मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं नीरज तिवारी आप सभी लोगों के साथ एक बार पुनः जुड़ रहा हूँ। आज की बहुत बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो बिहार सरकार से निकल के आ रही है, जो कि कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से, जिसमें ये बात कही गई कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3.0 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में, जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि टीआरई 3.0 का जो काउंसलिंग एक बार हो चुका है, ठीक है, लेकिन बची हुई सीट या जिन सीटों पे बच्चे उपस्थित नहीं हुए, काउंसलिंग नहीं कराए, उनको पुनः से बीपीएससी जो है एक मौका और दे रहा है कि वो पुनः अपना जो है काउंसलिंग करा के अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 3.0 के तहत अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में संपन्न 2 चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही को काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके उपरांत टीआरई 3.0 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए अब और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अर्थात ये लास्ट मौका है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभी 2 चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट या तो नहीं किया, किसी कारणवश उनका काउंसलिंग जो है अधूरा छूट गया था। इसमें पॉइंट 2 क्या कहते हैं कि विद्यालय अध्यापक के 2 चरणों की काउंसलिंग के उपरांत अनुपस्थित तथा काउंसलिंग अपूर्ण वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित किया जाएगा, जो कि संपादित किस तरीके टीआरई जो प्राइमरी सेक्शन है 1 से 5 तक, उसमें काउंसलिंग से 181 बच्चे की काउंसलिंग अपूर्ण रही थी, ये प्लस जो है अनुपस्थित रहने वाले छात्र संख्या 1385 है, इन सभी सीटों पे होगी। और ये जो है 28/4/2025 को 28 अप्रैल को ये सारी काउंसलिंग कराई जाएगी। 6 से 8 की बात करें तो 171 अपूर्ण थे और 3351 सीट जो है अनुपस्थित रहने वालों की थी। अध्यापक प्लस विशेष शिक्षक 9-10 की बात करें तो 148 अपूर्ण थे और 1310 अनुपस्थित थे। और विद्यालय अध्यापक की बात करें 11-12 क्लास के लिए तो 811 अपूर्ण थे और 861 सीट जो है अनुपस्थित लोगों की थी। तो सभी जिलों में जो है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तथा संख्या में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग संपादित कराएगी। अर्थात काउंसलिंग जैसे हुई थी लास्ट टाइम वैसे ही करवाई जाएगी। काउंसलिंग हेतु निर्धारित काउंटर पर नए सिरे से कर्मियों का दल गठित करते हुए प्रतिनियोजन आवश्यकता अनुसार किया जाए। किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग के पूर्व से संलग्न रहे कर्मियों का प्रतिनियोजन नहीं किया जाएगा, अर्थात जितने ये कार्मिक लगाए जाएंगे वो पुनः नए क्रम से लगाए जाएंगे। वेरिफिकेशन पंजी तथा अन्य सभी अभिलेखों पर काउंसलिंग करने वाले दल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। तो ये जो खबर है आज के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। आज के पेपर में क्या ये खबर छपी कि छूटे शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 को। पटना बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से तीसरे चरण में चयनित जिन शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है या वे अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें एक और मौका शिक्षा विभाग ने दिया है। ऐसे 8228 शिक्षक, टोटल जो सीट है वो 8228 शिक्षकों की है। 28 अप्रैल को होगी काउंसलिंग, इनके आवंटित जिले में होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग के लिए यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। विभाग ने कहा कि इससे पूर्व इन शिक्षक अभ्यर्थियों को 2 बार काउंसलिंग हुई है। इस दौरान 6917 शिक्षक जो है अभ्यर्थी काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं, वहीं 1311 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उपस्थित हुए थे, विभिन्न कारणों से उनकी काउंसलिंग अधूरी रही है। तो ये बहुत बड़ा टीआरई 3.0 का जो है लास्ट काउंसलिंग है। इसके बाद आपको बहुत जल्दी टीआरई 4.0 देखने को मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, तो लगे रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।